हेलो फ्रेंड्स। अभी थोड़ी देर पहले पटना हाई कोर्ट ने जो 70th बीपीएससी का जो मामला था री एग्ज़ाम का, उसका पिटीशन को डिसमिस कर दिया है। ठीक, डिसमिस कर दिया और उन्होंने ये बीपीएससी को कहा है कि जो भी प्रोसेस है आप फॉलो कीजिए। इसका मतलब कि जो 70th बीपीएससी जो आप मेंस है, मेंस का जो शेड्यूल्ड है 25 अप्रैल से, आप उसको फॉलो कीजिए, आप एग्ज़ाम को कैरी ऑन कीजिए, मतलब लीजिए अपने शेड्यूल टाइम पे। ठीक, तो उसमें बीपीएससी ने कोई चेंज करने के लिए नहीं कहा है। अब देखिए, अगर अब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए सेटबैक है और ठीक है, सबके लिए सेटबैक है, क्योंकि सब लोग री एग्ज़ाम चाह रहे थे। लेकिन अब कोर्ट से बड़ा तो कोई है नहीं। कोर्ट ने जो भी क्या बोलते हैं वो एविडेंस था, एविडेंस देखा और उन्होंने अपना जजमेंट दिया। अब यहाँ से दो ऑप्शन है कि आप फिर से ये सुप्रीम कोर्ट जब मामला जाएगा तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का वेट कीजिए और अपना पढ़ाई नहीं कीजिए। सेकेंड है कि आप अपना जो स्टडी है उसको रिज्यूम कीजिए और 70th बीपीएससी के लिए पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। हम लोग 70th बीपीएससी पे बाद में आएंगे। उससे पहले जो 70th बीपीएससी मेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, अब मान लीजिए कि आप डिस्टर्ब थे इतने दिनों से और आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो अब आप क्या कीजिए। मेनली आपको रिवीजन पे फोकस करना है। रिवीजन पे, ये रिवीजन में आपका 3 सेगमेंट बटा हुआ होना चाहिए। एक सेगमेंट आपका करंट अफेयर्स का बटा होना चाहिए, दूसरा सेगमेंट आपका ऐसे। आपको ऐसे कोशिश कीजिए डेली लिखने का। अगर डेली ऐसे नहीं हो पा रहा है तो अल्टरनेट डे पे, ठीक, हम लोग अल्टरनेट डे पे ऐसे लिखवा रहे हैं लाइव जूम पे, तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी ऐसे आप लिख सकते हैं। थर्ड, कोई भी स्टैटिक टॉपिक आप उठाइए। स्टैटिक स्टार्ट विद हिस्ट्री, हिस्ट्री इजी होता है और आप उसको पढ़िए। करेंट अफेयर्स का आपको एक सेक्शन लेके चलना है साइड बाय साइड, और हिस्ट्री का। करेंट अफेयर्स हम लोग करवा रहे हैं, हम लोग लाइव डिस्कशन भी करते हैं जूम पे एंड प्रॉपर नोट्स के साथ। करंट अफेयर्स का मंथली नोट्स के साथ आपको हर मंथ का नोट्स मिल जाएगा करंट अफेयर्स का, मेंस का प्रॉपर हैंड रिटन, और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं टॉपिक वाइज। तो ये तो करंट अफेयर्स आप कीजिए साइड बाई साइड। अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं खुद से तो आप वो भी कीजिए, आप वहाँ से करंट अफेयर्स भी कर सकते हैं। और अगर आपको करंट अफेयर्स को लेकर कन्फ्यूजन है तो आप जो हम लोग का करंट अफेयर्स चल रहा है वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और आप लाइव डिस्कशन कर सकते हैं। डिस्कशन से क्या होता है ना कि आपको आंसर स्ट्रक्चरिंग में जो डिफरेंट जो एक पर्सपेक्टिव होता है कि आप कैसे करंट अफेयर्स को यूज कीजिएगा, क्या अगर क्वेश्चन आता है तो आप कैसे आंसर को स्ट्रक्चर कीजिएगा, वो करने में आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक, तो करंट अफेयर्स आप हम लोग का भी देख सकते हैं। हम लोग का पीटी का ट्रैक रिकॉर्ड करंट अफेयर्स का बहुत बेहतरीन था। आप प्लेलिस्ट में कहीं ना कहीं वो वीडियो मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं फॉर एविडेंस। ठीक, मैं 3 क्यों कह रहा हूँ एक साथ लेके चलने, क्योंकि देखिए ये तीनों जो पोर्शन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप किसी को छोड़ नहीं सकते। ये तीन सेक्शन है, ये तीनों सेक्शन अलग है। करंट अफेयर्स और डिटेल में इसलिए करना क्योंकि आप करंट अफेयर्स को ऐसे में भी यूज कीजिएगा और करंट अफेयर्स आपका स्टैटिक में भी यूज हो सकता है। लाइक मान लीजिए पॉलिटी में कोई करंट का ही टॉपिक आपसे पूछ देता, आप क्या कीजिएगा। इकोनॉमिक्स में मान लीजिए कोई करंट का टॉपिक आप पूछ देता, आप क्या कीजिएगा। ऐसा थोड़ी बोलेगा कि आप करंट आप पढ़े ही नहीं थे, ये तो आप स्टैटिक में एक्सपेक्ट कर रहे थे। नहीं, मान लीजिए पॉलिटी में 1 नेशन 1 इलेक्शन ही पूछ देता, आप क्या कीजिएगा। मान लीजिए इकोनॉमिक्स में पीएम गति शक्ति पूछ देता, आप क्या कीजिएगा। मान लीजिए कि जैसे ज्योग्राफी में इंडियन ओशन डाइपोल पूछा था, तो ये है तो स्टैटिक लेकिन करंट में था तभी पूछा था ये क्वेश्चन। या फिर मान लीजिए साइंस एंड टेक में पूछ दे कोई, करंट का टॉपिक उठा के पूछ दे कोई आपसे, कोई भी जो मान लीजिए इंडिया का न्यूक्लियर मिशन पूछ दे, तो ये तो करंट में था। लेकिन अब स्टैटिक में पूछा था, आप क्या कीजिएगा, क्या बोले कि हम करंट पढ़ के आए थे तो उसमें नहीं था। तो ऐसा नहीं होता है, आपको एक इंटीग्रेटेड स्टडी करना पड़ता है। और ऐसे आप डेली लिखिए, एटलीस्ट एक ऐसे डेली लिखिए 1 घंटे में। हम लोग भी लिखवा रहे हैं इसको लाइव ऐसे जूम पे हम लोग लिखते हैं और देन डिस्कशन करते हैं ऐसे का। अब इससे क्या होता है कि जब डिस्कशन होता है ना तो जितना डायमेंशन होता है ना, डिफरेंट डायमेंशन इसका खुल करके आता है, तो जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बाकी आप सबको तो पता ही है कि ऐसे का कॉपी कहीं चेक हो नहीं रहा है। आप सबको पता है कि ऐसे का कॉपी कहीं चेक नहीं हो रहा है, कोई नहीं कर रहा है। ऐसे का चेक करना कॉपी इतना आसान भी नहीं है कि 5 मिनट कॉपी चेक हो जाए। ठीक, तो आप ये काम कर सकते हैं। जब आपका हिस्ट्री खत्म हो तो आप पॉलिटी को उठा लीजिए। ठीक, पॉलिटी जब आपका खत्म हो तो फिर आप ज्योग्राफी को उठा लीजिए और आप इकोनॉमिक्स को उठा लीजिए। ठीक, क्योंकि हिस्ट्री बहुत छोटा है, आप हिस्ट्री 2 दिन में खत्म कर देंगे। अगर आप हिस्ट्री अच्छे से करेंगे तो पॉलिटी थोड़ा लेंदी है, तो आपका 2 से 3 दिन लग सकता है पॉलिटी पढ़ने में। बाकी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है वो कोई बहुत लेंदी है नहीं। ज्योग्राफी में तो 5-6 टॉपिक्स ही हैं जो इंपॉर्टेंट है या फिर जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जैसे मानसून हो गया, इन सब पे ही आता है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी इकोनॉमिक्स में जो स्टैटिक पोर्शन है, जैसे प्लानिंग हो गया, डेमोग्राफिक डिविडेंड हो गया, पॉपुलेशन हो गया, पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, बिहार का हो गया, ये सब टॉपिक आप कर सकते हैं। आपको पता होगा जो आप कर रहे हैं, तो इस साथ में कीजिए। और करंट अफेयर्स आप डेली कीजिए। करंट अफेयर्स आप डेली, ज़्यादा नहीं, 2 HR आप 2 घंटा डेली करंट अफेयर्स के लिए निकाल के रखिए और 1 घंटा आपका ऐसे का होना चाहिए। ठीक,
1 घंटा ऐसे और 2 घंटा करंट अफेयर्स। बाकी जो भी आपका स्टडी टाइम बच रहा है आप उसको स्टैटिक में डालिए। और हाँ, एक और सलाह मैं देना चाहूँगा कि जो भी लोग टेस्ट लिख रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट देना बंद कर दीजिए, मत दीजिए। मैक्सिमम क्या कीजिए तो 2 फुल लेंथ टेस्ट दीजिए मैक्सिमम, और टेस्ट बंद कीजिए। सिर्फ रिवीजन, फोकस ओनली ऑन रिवीजन। इसके अलावा रिवीजन के अलावा कुछ नहीं करना है, बैठ के टाइम पास नहीं करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन से ही आपका रिजल्ट होगा, ठीक। तो ये तो देखिए 70th बीपीएससी के लिए, ठीक। इसके अलावा कुछ नहीं, मोर देन सफिशियंट है। हाँ, मान लीजिए अगर आपको करंट अफेयर से जुड़ना है हमारा, या फिर मान लीजिए एसे से जुड़ना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। आप लिंक से जा सकते हैं टेलीग्राम पे। वहाँ पे आप करंट अफेयर्स भी ले सकते हैं और आप डिस्कशन में भी लाइव जुड़ सकते हैं। अलग ग्रुप है, तो आप ग्रुप में आपको प्रोसीजर क्या फॉलो करना है, ग्रुप में जाना है, आपको कोई पोस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे मेरा आईडी मिल जाएगा, आपको उस आईडी से मुझे टेक्स्ट करना है, ठीक। तो ये हो गया। अब 71st बीपीएससी वाले क्या करें। देखो, मुझे नहीं पता एग्ज़ाम कब होगा, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं इतना कोई बहुत स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। जो मैं भी न्यूज़ देखता हूँ आदेशपुरी का, जिसका भी, तो जो लोग मार्केट में हल्ला कर रहा है मैं वही बताऊँगा आपको कि मोस्ट प्रोबेबली है, और ये मेरा भी गट्स फीलिंग है कि आपको इलेक्शन से पहले एटलीस्ट पीटी ले लेगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी को भी दिखाना है ना कि उन्होंने वैकेंसी दिया, तो आपका मोस्ट प्रोबेबली है कि पीटी आपका ले लेगा। तो जब पीटी आपका इलेक्शन से पहले ले लेगा, बिहार में इलेक्शन जो स्टार्ट है वो अक्टूबर में स्टार्ट होगा, तो आप मान के चलिए कि आपका सितंबर या फिर अगस्त टू सितंबर में आपका पीटी हो जाएगा। तो जब अगस्त टू सितंबर में आपका पीटी हो जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, तो अभी से आप टाइम डिवाइड कीजिए अपना, एक स्लॉट मेंस के लिए रखिए, एक स्लॉट पीटी के लिए रखिए। पीटी में भी आप स्टार्ट कीजिए साइंस से, इस तरह से स्टार्ट कीजिए। 71st बीपीएससी के लिए डिटेल जो शेड्यूल है या फिर डिटेल जो डिस्कशन है मैं लेके आऊँगा अभी 2-4 दिन में, 5 दिन में। 71st बीपीएससी के लिए जो शेड्यूल है ना, रूटीन, मैं वो टेलीग्राम पे मैं डाल रहा हूँ हर वीकली, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। आप वो अगर फॉलो कीजिएगा तो आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे वाले हिस्ट्री पढ़ना है आपको, हिस्ट्री में कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, मैं डेली डाल रहा हूँ, तो आप वो फॉलो करके आपका जो रूटीन है, जो आपका शेड्यूल है और जो आपका सिलेबस है, ये रूटीन को फॉलो करके आपका ये सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो ये कीजिए। और जो मैं मेंस वालों को एक बार और बता देता हूँ कि आपके पास अब मुश्किल से बचा है 25 से 28 दिन बचा है आपके पास मुश्किल से। तो इसमें आपको सिर्फ रिवीजन करना है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, सिर्फ रिवीजन, कुछ नया नहीं पढ़ना है, कुछ नो न्यू थिंग, नो न्यू स्टडी, कोई नया कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ ओनली रिवीजन पे आप फोकस कीजिए। आप रिवीजन पे फोकस कीजिए, और जब आप रिवीजन पे फोकस करेंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली आपका एग्जाम में अगर आपका पेपर अभी कंप्लीट नहीं भी हो रहा है तो आप एग्जाम में पेपर कंप्लीट कर लेंगे, आपका पेपर एग्जाम में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप मान के चलिए आप एग्जाम में पेपर कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम में। करंट अफेयर्स के लिए जो मैंने ऊपर बताया वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ एसे डेली लिखिए, एसे हम लोग भी डेली फ्री में लिखवा रहे हैं, कोई कॉस्ट नहीं है, एसे का तो 0 कॉस्ट है, तो आप एसे का कोई चार्जेस नहीं है, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। करंट अफेयर्स का मिनिमम चार्जेस है, बट एसे का कोई चार्जेस नहीं है, फ्री है, तो आप वहाँ से लिख सकते हैं। डिस्कशन भी हो रहा है, वो भी आप जुड़ सकते हैं। आपको लिंक जो टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और एक सजेशन मेरा आप सबको है, एक सलाह आप सबको है कि जो बाहर का नॉइज़ है, आउटसाइड नॉइज़, कि जजमेंट में ये आया, ये होना चाहिए था, अब इनसे यार कट जाओ। अगर मेंस देना चाह रहे हो, अगर सीरियस हो मेंस को लेके, तो अपना फ़ोन को 24 घंटे में 20 घंटा ऑफ रखो, स्विच ऑफ रखो। 20 घंटा स्विच ऑफ रखो फ़ोन को अपना, 4 घंटा फ़ोन को ऑन रखो मात्र, बस 20। मैं भी स्विच ऑफ रखता हूँ फ़ोन को, 20 घंटा फ़ोन को स्विच ऑफ रखो, पूरा दिन दुनिया से कट जाओ प्रॉपर। अगर मान लो ऑनलाइन कुछ पढ़ते हो तो प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ो, छोड़ दो हर चीज़ को, बाहर का बंद करो, जो नॉइज़ है बाहर का, खुद के लिए और खुद पे फोकस करो। 1 महीना है, आराम से मेंस निकाल लोगे अगर 1 महीना खुद पे फोकस कर दिए तो इतना ही था बातचीत करने के लिए। बाकी किसी को कोई अगर डाउट है तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। बाकी हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं मेंस के लिए, तो किसी को लगता है कि कोई टॉपिक उनका मेंस में कवर नहीं हुआ है और वो चाहते हैं कि वो टॉपिक कवर करना, तो आप कमेंट में वो चीज़ बता सकते हैं कि वो टॉपिक कवर कर दीजिए, तो हम लोग उस टॉपिक पे वीडियो ले आएंगे और हम लोग कवर कर देंगे, ठीक। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए।